यानी कि अगर एक सकते हैं तो बस जी उसी को जी। लेके हाँ चलो। हाँ। मतलब उससे देख लिया और आपने पता चल आपने इतना उनको रटवा दिया है कि जबर का मतलब ये होता है। इसका तो आसानी होगी ऐसे में, उसमें मुझे याद है कि ई टैप में हमने जो हाँ करके हाँ। क्वेश्चन के दो तीन सवाल थे आगे और से, दूसरी बात ये कि कम हो गए। और वो खुद ही आपकी तजवीज टोटल रूल ही करके कम दे हो रहा है, गई है ना। टोटल करके दे रहा अब दूसरी बात ये कि तजवीज रूल ही कम हो गए हैं। चीजें माइनस हो गई हैं तो उसी हिसाब से वो एसएलओस भी कम हो गए हैं तो बहुत फर्क पड़ जाएगा इंशाल्लाह। चले जी, अभी मैंने आपको 2-3 मिनट में चाह रही थी कि आप थोड़ा सा रिलैक्स कर जाए, मैं बहुत टाइम से है। बोल मुझे रही ना हूँ। उम्मीद है इस दफा रिजल्ट काफी बेहतर आएगा। लास्ट टाइम जब इंशाल्लाह। मैंने बच्चों को मार्क्स दिए तो जो 90s के बच्चे थे वो 70s में जब आए तो मुझे टीचर्स ने कहा कि ये जो पेरेंट्स मैम हमसाना आपको आके कहेंगे। मैंने कहा मुझसे आगे पूछेंगे, मैंने एक एक चीज बताऊंगी कि बच्चे की यहाँ पे वीकनेस है, इतना इसको पढ़ाया गया, अगर फिर भी वीकनेस आ रही है तो उसको मार्क्स तो कम मिलेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक बच्चा बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ने वाला है और एक कम, तो दोनों कोई मार्क्स एक जैसे नहीं हो सकते। ठीक है। लेकिन वो उन्होंने कहा, पेरेंट्स ने समझा, एक दो पेरेंट्स की कंप्लेन आई थी, बाकी सब ठीक बाकी है। सब जो हम सेटिस्फाइड। नहीं इंशाल्लाह इस दफा आपको बहुत चेंज नजर आएगा, बहुत चेंज नजर आएगा। आप मुझे ये आपकी वो है, आप मुझे ईमेल कर सकती हैं, ऐसा ना हो कि ये फिर वो कर दे, प्रॉब्लम कर दे, फिर इसमें जर्म वगैरह से नहीं। ओके ठीक है, बिस्मिल्लाह। इसकी कहाँ पड़ेगी ये फाइल? ओके, जो मेरे ऑनलाइन मेंबर्स हैं वो अगर कोई बातचीत करना चाहते हैं तो कर लें, जब तक मैं जो नेक्स्ट पीपीटी है उसको ऑन कर रही हूँ। अगर आपने कोई डिस्कस करना है तो आपस में भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड हो रहा है ताकि सबको फायदा हो जाए। मैम मुझे थोड़ा सा पूछना था। जी जी प्लीज। शाजिया आप भी रिप्लाई कर सकती हैं जब तक मैं इसको सेट कर दूं। मैम मैं जहाँ जिस कैंपस में कलेक्टिव कैंपस में हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ एक ब्रांच हेड साहिबा है। बाकी मुझे मुझे आपसे पूछना था जी कि बताइए। मैं यहाँ कलेक्टिव कैंपस में हूँ। यहाँ पे ब्रांच हेड साहिबा हैं और उसके अलावा सेक्शन हेड और कोऑर्डिनेटर नहीं है, तो काफ़ी चीज़ों की बहुत ज़्यादा रहनुमाई की ज़रूरत होती है मुझे। सर जी जी बताइए सर। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर आ रही है, आप बताइएगा। सरत आप बोलिए प्लीज। आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर आ रही है, आप बताइएगा। जी जी मैम, मैं गुजारिश कर रहा था कि हमारे कैंपस में सिर्फ ब्रांच हेड साहिबा हैं और वैसे कोऑर्डिनेटर या सेक्शन हेड नहीं है। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें समझनी होती हैं, तो दूसरों के साथ भी मसरूफ होती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें फिर रह जाती हैं। जैसे अभी ये होमवर्क आप समझा रही हैं, तो उसमें थोड़ा ये आ रहा है कि जब ई डैप खोले तो वहाँ पे दो होता है। एक तो टाइटल है, उसमें क्या लिखे, नीचे डिस्क्रिप्शन में ये जो आपने चीज़ें बना के दी, जैसे आपने पूरा सेट स्ट्रक्चर बना के दिया, तो अब ये वहाँ पे कैसे मैं बनाऊंगा? मेरे लिए तो थोड़ा सरता मैं आपको यानी वहाँ लाइनें वगैरह कैसे लगाऊं? सरता आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, आप मुझे कॉल कीजिएगा। मैं आपको ऑनलाइन होकर सब कुछ समझा दूंगी, डोंट यू वरी। बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। अभी आप ये वाला सेशन ले लें, इंशाल्लाह आपकी एक चीज जो है वो हल हो जाएगी। ठीक है ये सर। तो गई थी गोली फ्लावर, वो तो रंगोलियां ही बनाने गई थी। चला सरता आर यू ओके? सही है इस बात पे? अभी हम सेशन ले लें। जी 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 मैम। ओके। आप मुझे इंशाल्लाह कॉल करेंगे, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। आपकी ये सेशंस गुजर जाए, जब आप लोग स्कूल में नॉर्मल अपनी रूटीन स्टार्ट कर लें बच्चों के आने से पहले, मैं आपको करवा दूंगी, डोंट वरी। ऐसे वक्तन फवक्तन भी जरूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि कोऑर्डिनेटर और नहीं है, यहाँ पे सेक्शन हेड भी नहीं है, ड्रॉप हो रहे हैं इसके। तो काफी सारी चीजें समझने की जरूरत पड़ती रहेगी। ये ओवरऑल हो रहे हैं सिग्नल।
वाईफाई में हो जाता मैम इनका ये कहना है कि मैं आपको बार बार तंग कर सकता हूँ मुझे आप जितनी दफा भी तंग करेंगे ये मेरी जिम्मेदारी और मेरा ये फर्ज है कि मैं इस चीज को लूं और मैं आपको सिखाऊं, ये मेरी ड्यूटी है, लिहाजा सर प्लीज। हम आपकी हेल्प करते हैं ना सर, आपको कभी इनकार तो नहीं किया, हम भी आपकी हेल्प करते हैं, आप फिक्र क्यों करते हैं। नहीं नहीं, आप तंग करेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अपनी ड्यूटी सही कर रही हूँ। अच्छा, अनीसा को बनाना है होस्ट। जी मैम, सुमेरा को बना दे बेशक, उन्होंने पीपीटी शेयर करनी है। ओके, तुम्हारा आपको बना दूं। अच्छा सुमेरा, आपने यहाँ से पीपीटी को रन करना है, राइट? आपको नहीं होगा ना, बस मैं हाँ हाँ बस ठीक है, ठीक है, आ जाओ। चलिए जी, ठीक है, जजाकल्लाह खैरन कसीरा। मैं आप जो फ्लोर है मैं दे रही हूँ अपने बहुत ही अच्छे दोनों टीचर्स को। सुमेरा अमाद ने पिछले साल भी करवाई थी। और अनीसा के बारे में मैं आपको बता दूं कि अनीसा बहुत अच्छी ग्राफिक डिजाइनर है। अनीसा ने बहुत अच्छी जो ग्राफिक है वो मुझे भी सिखाई है। कुछ टाइम मेरे साथ इसने ये सेशंस लगाए हैं। और बेचारी शाम के वक्त बिजी भी होती थी और मुझे क्लासेस दे रही होती थी। अल्लाह ताला इसको बहुत अजर दे। तो मेरी बहुत दुआएं हैं इसके लिए। तो मैंने इन दोनों को रिक्वेस्ट की थी। मैं खुद भी बैठ के एज अ लर्नर आपके साथ बैठ के सीख रही हूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम हाउ आर रहमतुल्लाह। यू वालेकुम ऑल? अस्सलाम कैसे व हैं आप सब? रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम। ओके वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके, आज का जो सेशन है वो दैट इज द कैलीग्राफी एंड बोर्ड मेकिंग प्रेजेंटेड बाय सुमेरा अहमद एंड अनीसा। वी बोथ आर कुरान recitation टीचर। लेट्स स्टार्ट द सेशन। ठीक है, ठीक है, चलो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आमीन। लेट्स स्टार्ट द सेशन। व्हाट इज कैलीग्राफी? कैलीग्राफी यानी खताती है क्या? Calligraphy is the art of forming beautiful symbols by hand and arranging them well. It's a set of skills and techniques for positioning and inscribing work. Okay, जो कैलीग्राफी है यानी खताती, ये हाथ से हरूफ को खूबसूरत अंदाज में लिखना और उन्हें तरतीब के साथ बयान करना जो है वो फन खताती कहलाता है। ओके, द वर्ड कैलीग्राफी कम्स फ्रॉम ग्रीक कैलोस ब्यूटी एंड ग्राफियन टू राइट। ये एक यूनानी जबान का लफ्ज है जो कि दो अल्फाज का मजमुआ है। यानी कैलोस का मतलब है ब्यूटीफाई, खूबसूरती, और ग्राफियन का मतलब है टू राइट, लिखाई या लिखना।
लिटरल मीनिंग इसकी लुग़वी मायने है ब्यूटीफुल राइटिंग यानी खूबसूरती से लिखना, और जबकि टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग है इसकी इस्तिलाही मायने, कैलीग्राफी इज एन आर्ट इन विच लेटर्स एंड वर्ड आर रिटन with elegance and beauty in such a way that they are not only clear but also possess aesthetic appeal। यानी कैलीग्राफी एक ऐसा फन है कि जिसमें हमारे पास सिर्फ हरूफ की खूबसूरती या उनको तरतीब देना नहीं, बल्कि उनके दरमियान एक तवाज़ुन कायम करना और एक फनकाराना इजहार भी इसमें शामिल है। Okay, did you know that is very, very important? The Holy Quran was first written in Kufi script before evolving into other style। जो कुरान का जो स्क्रिप्ट था पहला या स्टाइल था या नुस्खा था, वो हमारे पास कोफी स्क्रिप्ट में था, जब तक दूसरे हमारे पास स्टाइल या खत जो थे वो तब तक नहीं आए थे। यानी कुरान का जो सबसे पहला नुस्खा था वो हमारे पास कोफी स्टाइल में था। अब आ जाते हैं रिलेवेंट आयात अबाउट राइटिंग एंड नॉलेज। ठीक है, कुरान में कुछ हमें आयात मिलती है अबाउट कैलीग्राफी। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अल्लज़ी वो जिसने इंसान को कलम के जरिए सिखाया, और वो कुछ सिखाया इंसान को जो वो पहले नहीं जानता था। इस आयत से हमें कैलीग्राफी की अहमियत का अंदाजा हो जाता है। एक और आयत भी है, ये सूरह अलग की आयत है, आयत नंबर 4 और 5। अब आ जाते हैं अगली आयत, दैट इज नून वल कलमी वमा यस्तूरून। नून और कसम है कलम की और वो जो इससे लिखते हैं। तो इस आयत से वाज़िया क्लियर कट हमें अंदाजा हो जाता है कि कलम की अहमियत, यानी कलम एक बुनियादी की है, अगर देखा जाए एक बुनियादी आला है कैलीग्राफी के लिए। और यहाँ पे कुरान पाक खुद कलम की कसम खा के हमें बता रहे हैं। ठीक है, सो द गिफ्ट ऑफ कलम, यानी कलम का जो गिफ्ट है, इसके बारे में एक बहुत अच्छी कोटेशन है। द पेन इज द टंग ऑफ द वाइस एंड द सोर्ड ऑफ द स्कॉलर। ठीक है, कलम तनाव की जुबान और आलिम की तलवार है। वो कैसे? क्योंकि खुशखत लिखने वाला खुद कलम से बात करता है। और आलिम की तलवार कैसे है? क्योंकि कलम के जरिए वो अपने इल्म को आगे फैला रहा होता है। अब आगे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कैलीग्राफी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलीग्राफी। एक है हमारे पास इस्लामिक कैलीग्राफी, जो इंशाल्लाह आज इसके ऊपर ही हम काम करेंगे। आगे आ जाता है इस्लामिक कैलीग्राफी में स्पेशली हमारे पास जितने भी कुरान के नुस्खे हैं, अहादीस है और दीनी जितने भी हमारे पास अकवाल आ जाते हैं, वो हमारे पास इस कैलीग्राफी में रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ कैलीग्राफी। आगे आ जाता है पॉइंटेड पेन कैलीग्राफी। ओके, इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ पेन्स होते हैं। जिस तरह अक्सर हमने कोर्सेज किए हैं तो वहाँ हमें सिखाए जाते हैं, तो छोटी निब से 1 मिलीमीटर से लेकर टिल 4 या 5 मिलीमीटर तक जाते हैं। तो इसमें वही पॉइंटेड पेन कैलीग्राफी, इसमें वो टाइप इंक्लूड है। ओके, देन अगला आ जाता है ब्रॉड एज कैलीग्राफी। इसमें आ जाते हैं हमारे पास कलम और इसकी डिफरेंट अश्काल आ जाती है, और इसमें मोटे और चौड़े हरूफ लिखे जाते हैं, लाइन लगाई जाती है डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पेन। आगे आ जाता है ब्रश पेन कैलीग्राफी, जो कि आजकल फेमस है, जैसे कैनवसिस वगैरह पे की जाती है ब्रश और डिफरेंट वाटर कलर और कलर्स यूज किए जाते हैं। अगला है वेस्टर्न कैलीग्राफी। इसमें हमारे पास यूरोपियन कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका और यूनान स्टाइल इसमें यूज किया जाता है, और आगे स्ट्रोक से बने होते हैं, स्पेशली इन्विटेशन वगैरह में आपने कार्ड्स वगैरह में देखे होंगे, दावतनामों में। तो दैट इज द वेस्टर्न टाइप ऑफ कैलीग्राफी। एक आ जाता है ईस्टर्न, और ईस्टर्न में हमारे पास सारे जितने भी मशरकी ममालिक है, यानी जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग अरब कंट्रीज, चाइना है, जापान है, और उनमें जितनी भी चाहे वो बैनर्स बनाए जाते हैं, जिस टाइप की भी कैलीग्राफी होती है, सो इट इज इंक्लूडिंग एंड रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ कैलीग्राफी। ओके, द लास्ट वन इज द मॉडर्न कैलीग्राफी। ओके, इसमें हमारे पास ज्यादातर आ जाते हैं जो वही है बिल्कुल कि हमारे पास वाटर कलर आ जाते हैं, डिफरेंट पेजेस आ जाते हैं, कैनवसेस आ जाते हैं, और ये सारा हमारे पास मॉडर्न कैलीग्राफिक पे हो रहा होता है। सो दीज आर द बेसिक टाइप ऑफ कैलीग्राफी। आगे आ जाता है हम बेसिक टूल्स फॉर कैलीग्राफी। सो देयर आर फ्यू बेसिक टूल फॉर कैलीग्राफी। फर्स्ट ऑफ ऑल इंक, दैट इज कंपल्सरी फॉर कैलीग्राफी। देन ब्रश फॉर लेटरिंग, पेपर और चार्ट आ जाते हैं, कैलीग्राफी निब्स आ जाती है, जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि हमारे पास डिफरेंट निब्स होती है पेन्स की, डिपेंड ऑन द साइज, 1 मिलीमीटर till 5 मिलीमीटर तक इनकी साइज जाती है, चाहे वो कलम है या चाहे वो पेन्स हैं। आगे आ जाते हैं हमारे पास पेंसिल्स और कैलीग्राफी मार्कर्स, जो कट मार्कर ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, इंशाल्लाह आज उन्हीं पे काम करेंगे। एंड रूलर्स। ठीक है, टू राइट प्रॉपरली। अब हमारे लिखने का अंदाज कैसे है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिपेंड करता है कि हम लिख कैसे रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी होल्डिंग है कि हमने अपने पोजीशन हमारी कैसी है, हमने पेन को पकड़ा कैसे है। ठीक है, यानी हमने आया पेन को जो है बहुत ढीला ढाला पकड़ा हुआ है या बहुत दबाव से जमाव से पकड़ा हुआ है, क्योंकि कैलीग्राफी जो है हम ना उसको ज्यादा दबाव से पकड़ सकते हैं पेन को और ना ही ढीला, हमने नॉर्मली, क्योंकि हमने आगे भी उसको लेकर जाना होता है। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द होल्डिंग। अगला आ जाता है पोजीशन, यानी कागज और पेन इन दोनों में
इन दोनों के दरमियान पोजीशन कैसी है, यानी वर्ड हम ऊपर से लिख रहे हैं नीचे से लिख रहे हैं, कैसी है उसकी पोजीशनिंग। देन आ जाता है पोस्चर। ये हमारे जिस्मानी अंदाज पे डिपेंड करता है, स्पेशली मैम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुकी है, बहुत ज्यादा पॉइंट शेयर कर चुकी है। मैं भी यहाँ पे 2-3 शेयर करना चाहूंगी, वो ये कि आपकी सर की पोजीशन कैसी है, आपकी गर्दन की पोजीशन कैसी है, आप ज्यादा झुके हुए जो सा भी है, ये सारे कैलीग्राफी के लिए ये पोस्चर नहीं होगा, बल्कि कैलीग्राफी के लिए जो हमारा पोस्चर होगा वो जिस तरह हम बैठे हुए हैं कि चेयर और साथ में हमारा टेबल हो, यानी बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में। सो दैट इज द बेस्ट पोस्चर फॉर कैलीग्राफी। आगे आ जाता है डायरेक्शन, यानी हम किस डायरेक्शन में लाइन लगा रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, दैट इज आल्सो कंपल्सरी। आगे आ जाता है स्टाइल। देयर आर डिफरेंट स्टाइल इन कैलीग्राफी, जो इंशाल्लाह आगे फर्दर डिस्कस होते जाएंगे। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, खत नस्ब और खत रोका और ठीक है, खती कोफी जो ऊपर एक्सप्लेन हो चुका है, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्टाइल है। आगे आ जाता है स्पीड। हर एक चीज के लिए स्पीड जरूरी होती है, लेकिन कैलीग्राफी में हमने स्पीड पे काम नहीं करना। जितनी हम स्लो और आहिस्ता आहिस्ता से लिखाई करेंगे, तो एक तो हरूफ भी हम ठीक से लिख पाएंगे, और दूसरा कैलीग्राफी भी आपकी परफेक्ट होगी। ओके, एंड देन द लास्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द प्रैक्टिस। बहुत जबरदस्त कोटेशन है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि इंशाल्लाह आप सब भी जो है, भले आपको बहुत टाइम लगे, स्टार्ट में आपको मुश्किल हो, एक लेटर को सीखने में हफ्ता लग जाए, महीना लग जाए, लेकिन आपने स्ट्रगल नहीं छोड़नी, ठीक है इंशाल्लाह। तो आपकी बेस्ट से बेस्ट तरीन तक, बेहतरीन तक चली जाएगी आपकी कैलीग्राफी इंशाल्लाह। ओके, आगे हमारे पास आ जाता है टेक्निक्स। तो बेसिक टेक्निक्स हमारे पास जो है वो 3 टाइप्स की है। एक हमारे पास है बेस लाइन, सेंटर लाइन एंड कैप लाइन। ये मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। ये हमारे पास कैलीग्राफी में 3 लाइंस है, और बेसिकली हमने जो आपसे ये लाइनिंग पेपर्स मंगवाए, इसका मकसद यही था, क्योंकि कैलीग्राफी बेसिकली की ही जाती है ऐसे पेपर पे, ताकि हमारे पास एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस लाइन मौजूद हो। बेस लाइन का मतलब है यानी सारा लेटर या सारा वर्ड जो है उस बेस लाइन के ऊपर लिखा जाता है, जैसे खौ को देखे लाम, कॉफ, नून एंड सो ऑन, अलिफ, ठीक है। ये सारे एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो इस तरतीब को कहते हैं बेस लाइन, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे देखिए मैं कर्सर के थ्रू मेंशन कर रही हूँ। सो यू जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, दिस रिप्रेजेंट द बेस लाइन। नेक्स्ट हमारे पास है कैप लाइन। कैप लाइन जो है दरमियानी, यानी जो फर्स्ट लेटर है लेटर खौ, और बाकी जो दरमियान का जो लेटर विद द डॉट्स जहां तक वो जा रहा है, ये हमारे पास कहलाता है कैप लाइन। ये मैक्सिमम इसकी जो लेंथ जाती है, ये तकरीबन 1 या 1.5 लाइन तक जाती है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लेटर खौ यहाँ से स्टार्ट है और मैक्सिमम यहाँ तक गया है, ठीक है। और आगे हमारे पास लास्ट आ जाता है एसेंडर। एसेंडर का मतलब है यानी जहां पे हमारा लास्ट का या जो सबसे लंबा लेटर है, वो जहां पे बेस लाइन को ज्वाइन करता है, सो दैट इज कॉल्ड एसेंडर लाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एसेंडर है, देन कैप लाइन एंड देन बेस लाइन। इसी के ऊपर ही कैलीग्राफी की जाती है, और आपसे पेजेस जो है लाइनिंग पेजेस मंगवाने का मकसद भी यही था, ताकि इंशाल्लाह हम इस पे कैलीग्राफी की अच्छी से प्रैक्टिस कर सके। ओके मैम थोड़ा आस्ता आस्ता, ओके, ठीक बहुत ज्यादा तेज हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। है, ओके सर, ठीक है। आगे आ जाते हैं रिकॉग्नाइजेस टूल फॉर कैलीग्राफी, यानी वो बेसिक टूल जो कैलीग्राफी में यूज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको रिकमेंड करना चाहूंगी, हमने खुद भी बचपन में 1 till 5 ग्रेड तक मैंने खुद भी तख्ती ही यूज की है। तो तख्ती पे जो इंशाल्लाह जो जो मेंबर्स जिन्होंने यहाँ यूज की होगी, वो उनको होगा इसका अंदाजा। तो मैं आप सबको भी ये रिकमेंड करूंगी, सेशन हमारा टाइम कम था, अदरवाइज मैं आप सबसे तख्ती और ये दवा सब कुछ मंगवाती। इंशाल्लाह कभी टाइम मिला तो इंडिविजुअली या ट्रेनिंग हुई तो सिखाने का मौका जरूर देंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास बेसिक टूल है, दैट इज द तख्ती विद कलम एंड दवात, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर आई थिंक तख्ती इज नॉट सो कॉस्टली, ये इतनी महंगी नहीं है, सब अफोर्ड कर सकते हैं, तो घर में रखें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। ओके, ये हमारे पास एक टूल हो गया। दूसरा हमारे पास ये मैंने डिफरेंट लेटर्स जो है, हरूफ तहजी के सारे लेटर्स है, ये यहाँ पे मेंशन है। जो फर्स्ट रेड लाइन, रेड जितने भी लेटर लिखे गए हैं फर्स्ट लाइन पे, ये मैंने कलम से ही लिखे हैं, ठीक है। और दूसरा जो आप देख रहे हैं, ये एक अदर टूल है, एंड दैट इज, आप देख सकते हैं कि थोड़े से आपको ब्लर भी नजर आ रहे होंगे, लेटर सीन से लेटर फा तक। ये मैंने 2 पेंसिल्स, और जो पिछली ट्रेनिंग में भी मैंने इसी के ऊपर काम किया था, 2 पेंसिल्स को आप जब बाइंड करेंगे टेप से या कोई भी रबड़ इलास्टिक बैंड जो भी हो सेट, और लेकिन दोनों को आपने जो है किस सिम्त में रखना है कि दोनों जो है स्लांटेड हो, यानी एक ऊपर एक नीचे हो, तो इससे भी बहुत, ठीक है। तो ये जो है इसके थ्रू आपकी बहुत अच्छी कैलीग्राफी होगी, ठीक है। एक हमारे पास हो गया फर्स्ट ऑप्शन तख्ती का। सेकंड ऑप्शन पे हमारे पास जो बेसिक टूल है
वो हमारे पास दो पेंसिल्स का हो गया। एंड द थर्ड जो आप देख सकते हैं लेटर कॉफ से लेटर या तक, ये मैंने दो डबल मार्कर जो कट मार्कर कहलाते हैं उसके थ्रू हमने कैलीग्राफी की है। तो फिर दरमियान में फिर मैंने शेड करके इनको कंप्लीट कर दिया था। तो ये हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं और ये कैलीग्राफी के लिए इंशाल्लाह यूज होते हैं। इंशाल्लाह आज हम भी जो कैलीग्राफी सीखेंगे तो वो हमारी होगी मार्कर पे, कट वाले मार्कर। ओके, आगे हमारे पास आ जाते हैं फेमस कैलीग्राफर्स इन पाकिस्तान। Few popular names including Ismail Gulji, who is an award winner, extraordinary calligrapher, Ahmad Khan Azhar Ali Satkain, who was considered as the finest calligrapher of Pakistan, and Bukhari bin Kalandar also added to the known name in calligraphers in Pakistan. ये सारे जितने भी अंडरलाइन आपको नजर आ रहे हैं नेम्स, ये हमारे पास फेमस कैलीग्राफर्स ऑफ पाकिस्तान के इंक्लूडिंग इस्माइल गुलजी। इनकी आप कैलीग्राफी चेक कर सकते हैं, लेना चाहे तो पिक्चर भी ले सकते हैं और जाके वेबसाइट पे यूट्यूब पे इनकी कैलीग्राफी को आप सर्च कर सकते हैं कि कैसे इन्होंने कैलीग्राफी की और कैसे अपने मुल्क का नाम बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा एक आयत से मैंने एक नाम लिया था, दैट इज द फीमेल लेडी, और वो थी लुबना बिनते अब्दुल मौला। ये फर्स्ट स्कॉलर थी और कैलीग्राफर भी थी ऑफ फर्स्ट सेंचुरी। ये फर्स्ट वुमेन थी कैलीग्राफर और इन्होंने तकरीबन 40,000 तक बुक्स लिखी और इन्होंने डिफरेंट लाइब्रेरी में सर्च किया और उसके बाद अपनी इन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई। सो एक बहुत बड़ा एजाज है और वो भी एक मुस्लिम स्कॉलर और कैलीग्राफर के नाम से। इसको भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाते हैं इस्लामिक कैलीग्राफिक स्टाइल। यानी वो स्टाइल जो हम कैलीग्राफी में बेसिकली यूज करते हैं उनको हम खत भी कहते हैं, हम उनको स्क्रिप्ट भी कहते हैं, या हम उनको स्टाइल भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी खत वो कहलाता है स्टाइल ऑफ द राइटिंग इन कैलीग्राफी। जो फर्स्ट खत हमारे पास है दैट इज खत नस, और हम इंशाल्लाह जिसी के ऊपर काम करेंगे क्योंकि बेसिकली जो मॉडर्न फॉन्ट है हमारे पास कुरान के, हमारे हाथों में जितने भी कुरान के नुस्खे हैं या हमारे बच्चों के हाथों में जो भी नाजरा की बुक्स है वो बेसिकली खत नस ही है, ठीक है। Most commonly used in Quran printing today, modern fonts, clear, rounded, and easy to read, और specially perfect for children and learners। ये हमारे लिए भी और लर्नर्स के लिए भी, हम ट्रेनर्स के लिए भी यही फॉन्ट और यही खत जो है वो यूज होता है। सेकंड खत हमारे पास है या सेकंड स्टाइल जिसे हम कहते हैं वो है खत सुलत। दैट इज डेकोरेटिव लार्ज विद लॉन्ग कर्व्ड स्ट्रोक्स। स्ट्रोक कहते हैं लकीरों को, यानी इसमें जो है जो हम लेटर्स लिखते हैं वो तो एक मोटे होते हैं और दूसरा उनमें कर्व बनी होती है। आपने अक्सर लेटर्स देखे होगी या कैलीग्राफी देखी होगी जिसके एंड के लेटर पे कुछ स्ट्रोक से बने होते हैं या ऊपर गए होते हैं या नीचे फॉर ब्यूटिफाई द थिंग। ये कॉमनली यूज होती है इन मॉस्क। मॉस्क में अक्सर आप जाएं तो देखते होंगे बहुत ज्यादा जबरदस्त या तो आयात लिखी होती है और या फिर वहां पे जो कैलीग्राफी होती है दैट्स रिलेटेड टू द खत सुलस, बैनर्स पे और हेडिंग्स ऑफ द सूरा, ठीक है। आगे आ जाते हैं खत रुका, यानी जो अगला स्टाइल है दैट इज खत रुका, और ये सिंपल है, फास्ट है एंड क्विक है, यूज्ड इन एवरीडे हैंड राइटिंग। ये दावत नामों में, शादी ब्याह के कार्ड्स वगैरह में ये खत रुका जो है वो यूज होता है। ये सारे स्टाइल तकरीबन एक जैसी है लेकिन बस इनमें थोड़ा बहुत फर्क पाया जाता है, कुछ पुराने हैं कुछ न्यू है, कुछ ट्रेडिशनल हो जाते हैं, कुछ मॉडर्निफाइड वे में आ जाते हैं, और बस यही इनका डिफरेंस है, ठीक है। आगे आ जाते हैं खती दीवानी, दैट इज एलोंगेटेड एंड कर्व यूज इन रॉयल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये भी बिल्कुल वही रॉयल जिस तरह राइटिंग की जाती है आपने देखी होगी उनकी इंग्लिश या उनकी जितनी भी यूनानी स्टाइल है वो आपने देखी होगी, इसी तरह इसी खत के ऊपर या इसी स्टाइल के ऊपर लिखे जाते हैं। द लास्ट वन इज खती कूफी। जो लास्ट स्टाइल है खती कूफी, इसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जो कुरान का पहला स्क्रिप्ट था या स्टाइल था वो खती कूफी में ही था, जब तक ये जितने भी चार ऊपर खत गुजर चुके हैं ये तब तक नहीं आए थे। वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टाइल यूज्ड इन अर्ली कुरान टेक्स्ट। ओके, ये देखिए ये कुछ स्टाइल है जो ऊपर एक्सप्लेन हो चुके हैं, उनकी एग्जांपल है, ठीक है। खती दीवानी है, खत रुका है, आप देख सकते हैं। खती कूफी है, ये फर्स्ट ओल्डेस्ट स्टाइल है बिल्कुल, जिसमें फर्स्ट कुरान जो था हमारे पास इसी स्टाइल में था। खत सुलस है जो हमारे पास मॉस्क वगैरह में बैनर पे जो कैलीग्राफी होती है वो इसी खत के साथ होती है। खत नस हम जो इंशाल्लाह आज अपना सेशन रखेंगे और सेशन कर रहे हैं और कैलीग्राफी सीखेंगे इंशाल्लाह, वो खत नस के ऊपर ही होगी। दैट इज द मॉडर्न स्टाइल। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेज टू एनहेंस कैलीग्राफी इन चिल्ड्रन। जिस तरह हमारी किरात कंपटीशन होती है या बाकी कंपटीशन या सेशंस होते हैं या
इसी तरह हमारा एक कंपटीशन होती है बच्चों में, दैट इज कैलीग्राफी। तो उनकी कैलीग्राफी की कंपटीशन होती है, तो हमें अपने बच्चों को भी इस तरफ लेकर आना चाहिए और हमें इम्प्रूव करना चाहिए उनकी कैलीग्राफी को। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स है कि हम कैसे उनकी कैलीग्राफी को इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है स्टार्ट विद सिंपल एक्सरसाइज। ठीक है, हमने उनकी एक्सरसाइज जो स्टार्ट करनी है वो सिंपलेस्ट वे से स्टार्ट करनी है, देन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स उनको लेकर जाना है। यानी हमने उनको हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रोक है, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे लगानी है, बेस लाइन के बारे में बताना है, और वर्टिकल स्ट्रोक के बारे में, यानी कुछ लेटर ऐसे हैं जो ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे लेटर अलिफ हो गया, तो हो गया, यानी वो स्टैंडिंग में है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो लेटर्स हमारे पास आते हैं, जैसे लेटर बा हो गया, फा हो गया, एंड सो ऑन, जो कि बेस लाइन के ऊपर ही आते हैं। एंड सेम हमारे पास कर्व स्ट्रोक पे जो लेटर्स आ रहे हैं, जैसे लेटर वाव, रॉ, सो दीज आर द कॉम्प्लिकेटेड, तो ये हमने एंड पे जाकर उनको बतानी है। बिल्ड इंटरेस्ट, अब आप उनका इंटरेस्ट कैसे डेवलप कर सकते हैं, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि बच्चों को डिफरेंट मार्कर या स्पेशली कलर्ड पेजेस, कलर्ड मार्कर, यानी उनको फ्री हैंड छोड़ दें, जो वो यूज करना चाहे, जो वो सेलेक्ट करना चाहे। हमारा बेसिक कंसर्न कैलीग्राफी के ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, देन रेगुलर प्रैक्टिस, वही अगेन आ जाता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यहाँ पे भी प्रैक्टिस ही डिमांडिंग है। आगे आ जाता है मोटिवेशन एंड प्रेज। मोटिवेशन उनकी ऐसे कर सकते हैं कि अगर वो कुछ बनाते हैं, लिख कर ले आते हैं, तो पूरी क्लास के सामने उसको प्रेजेंट किया जाए, बाकी सेक्शंस में या बाकी ग्रेड्स में जाके दिखाया जाए। और प्रेजिंग के बहुत सारे तरीके हैं, उनको कोई रिवॉर्ड दिया जाए, कोई बैच वगैरह दिया जाए। तो सो दैट इज द मोटिवेशन एंड प्रेजिंग फॉर चिल्ड्रन एनहेंसमेंट। The other is use guideline. Okay, जो guideline है that is very very necessary कि हम उनको ये गाइडलाइन दे कि दो हरूफ के दरमियान हमने स्पेसिंग क्या रखनी है, गैप क्या देना है। जिस तरह अक्सर मैं इंग्लिश की क्लास में टीचर को ऑब्जर्व करती हूँ, जब अक्सर मैं उनको देखती हूँ, तो वो यही उनको नोटबुक पे बता रही होती है कि एक फिंगर गैप रखे, एक फिंगर गैप रखे दो लेटर्स के दरमियान, या एक वर्ड आपका कंप्लीट हो गया। तो सेम इसी तरह हमने भी अपने स्टूडेंट्स को यही बताना है कि अगर आप कैलीग्राफी इनको करवा रहे हैं, कि एक से दूसरे लेटर के दरमियान हमने गैप कितना रखना है। सो दैट इज 1 फिंगर गैप। आगे आ जाता है टेक्निक्स फॉर कैलीग्राफी इन चिल्ड्रन, वही बेसिक स्ट्रोक आ जाती है, टीच लाइक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड कर्व स्ट्रोक। देन लेटर प्रैक्टिस, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पे लेकर आए, एंड स्पेसिंग एंड साइज, स्पेसिंग बिटवीन लेटर एंड लेटर साइज। ओके, यहाँ पे मैंने और अनीसा ने कुछ थोड़ी बहुत एफर्ट किया आपके लिए। हमारे पास कुछ लिंक्स हैं, आप चाहे तो इनकी पिक्चर भी ले सकते हैं, या फिर इंशाल्लाह हम मैम को शेयर कर देंगे, वो आपसे इंशाल्लाह आगे शेयर कर देगी। ये पूरा एक कोर्स है, इसमें तकरीबन बहुत डिटेल से हर एक लेटर के बारे में लेक्चर है, और तकरीबन 15 till 18 लेक्चर्स है। इसको आप सुनिएगा, इंशाल्लाह आपकी कैलीग्राफी में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। उसके बाद हमारे पास लिंक्स फॉर कैलीग्राफी स्टोर, बहुत सारे टीचर्स हम यही कंप्लेंट करते हैं कि हमें कैलीग्राफी के पेन्स वगैरह नहीं मिलते, हमें प्रॉपर रिसोर्स नहीं मिलता, तो हम कहाँ जाए। तो ये एक लिंक है, इसको आप विजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ये अवेलेबल है, और इंशाल्लाह लिंक हम मैम से फिर शेयर कर देंगे, एंड सोन आपसे शेयर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारी टीम मेंबर मैम अनीसा ने बहुत सारी चीज़ें मंगवाई है, कैलीग्राफी पेन, इंक, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट काफ़ी इफेक्टिव रहा है। ठीक है, अब आगे आ जाता है कैलीग्राफी लेटर्स। अब यहाँ से इंशाल्लाह मैं मनीषा हमें जो है वो ज्वाइन करेगी, क्योंकि कैलीग्राफी बेसिकली नाम है हर्फ की साख्त और बनावट का। जहाँ अलिफ को अगर सीधा लिखा जाता है, तो वहाँ मीम में खम की खूबसूरती पाई जाती है। जो ये पेज है, इंशाल्लाह ये जो हमारे ऑन साइट मेंबर्स हैं उनको दे दिए जाएंगे पेजेस, और जो हमारे ऑनलाइन मेंबर्स हैं इंशाल्लाह उनसे पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। तो आपने फोकस जो है वो मैं मनीषा की राइटिंग पे ही करना है कि वो कैसे करवा रही है। ठीक है, और आपने साथ साथ में प्रैक्टिस करनी है, जो क्वेश्चन या जहां आपको समझ नहीं आती है इंशाल्लाह आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं मनीषा, आर यू हियर? यस मैम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिस सुमेरा, क्या मैं वीडियो ऑन कर सकती हूँ? मुझे लगता है कि बिल्कुल मैम। पीडीएफ ऑन नहीं कर सकेंगे हम। वालेकुम हो जाएगा, सलाम। मैं करूँ on? हाँ, थोड़ी सी कम है जी। जी, मैं भी ऑन करके देखती हूँ। हाँ नहीं, वो बस मैंने बंद कर दिया, जरूरी करवाना है। अच्छा, उनको राइट से जैसे जी मैम, वीडियो ऑन करने के लिए ना पीडीएफ जो है वो आपको हटाना पड़ेगा। अनीसा एक सेकंड, मैं ये शेयरिंग जो है ना ये हटा देती हूँ। जी मैम, ओके। टायर स्क्रीन नहीं, हमें अपनी स्क्रीन शेयरिंग खत्म करनी है फिर से। ओके अनीसा, आप चेक करें कि अब आप शेयर कर सकती हैं। मैं एक बार आपको होस्ट बना देती हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ओके मैम।
निशा अब आप शेयर कर सकती हैं और स्टार्ट ले सकती हैं। अनीसा आपको आवाज आ रही है डियर? जी मैम, आगे से ना ऑप्शन आ रहा है, प्लीज अलो जूम वर्क प्लेस टू असेस योर कैमरा फ्रॉम डिवाइस। से इट अगेन, क्या कह रहे हैं? प्लीज अलो जूम वर्क प्लेस टू असेस योर कैमरा फ्रॉम डिवाइस सेटिंग। आई थिंक सेटिंग करनी पड़ेगी इधर से। आप थोड़ा सा प्लीज कर लें, जितनी देर में ये लोग इनको जी कोई जी, टास्क दे मैं दें, कर जितनी रही देर में आप सेटिंग करिए ना, कोई एक टास्क दे दें इनको। हूँ। जी आप सब ने इतनी देर में ये देखिए कि हमारे कितने लेटर्स हैं। जैसे बा है तो बा के साथ हम ता सा नहीं करेंगे, ठीक है। आप टोटल देखें, अगर कुछ लेटर्स हैं उनके सेट्स हैं तो हम कितने लेटर्स ये टोटल बनते हैं जो हम सीखेंगे। इतनी देर में मैं ये सेट करके आपसे पूछती हूँ। सॉरी अनीसा, आई एम सो सॉरी डियर। आप क्या कह? मैम मैम अनीता कह रहे हैं कि जो फैमिली है ना, लेटर्स की फैमिली, ओके। उनको देख लें कि फिर अच्छा अच्छा। हमारे वो टोटल कितने लेटर्स बनते हैं। यानी अगर ओके हम ओके जीम हा फा लिख रहे हैं तो वो एक है, बात आ सा लिख रहे हैं तो वो एक है। ओके। ऐसे करती हूँ कि मैं जब तक पीडीएफ शेयर नहीं होता ना, तो ग्रुप में उनका ये तस्वीर बना के शेयर कर देते हैं, ताकि जो लोग रह गए हैं ना, जिनको अभी ऑनलाइन में नहीं मिल रहा, वो वहां से वो तस्वीर देख सकें, ठीक है? मैंने ऑनलाइन मंगाया। ये बहुत फेमस फेमस है वो, मैंने किया लेकिन वो दिन से भी आके फिर वो गिफ्ट्स वगैरह आ जाते हैं। नहीं नहीं, उसको कैंसिल कर दो। आप खोलना ना, जब तक कहते हैं आपको कोई नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं है। वो आप ओपन करके ना उसमें कैंसिल करेंगे, हो जाएगा। अच्छा सुमेरा, मुझे आप पीडीएफ शेयर करें। आज लेट करो थोड़ा सा, प्रॉब्लम इसलिए भी नहीं आ रही। हम्म। मैम मैंने काफी सर्च किए हैं, कुछ पॉइंट्स को एनेबल किया, लेकिन ना वीडियो ऑन ही नहीं हो रही। क्या क्या डियर? मैम मैंने कुछ अनेबल किए हैं ऑप्शंस वीडियोस के हवाले से, लेकिन वो वीडियो ऑन ही नहीं हो रही। एक दफा आप चेक करिए, आपको उस पर। नहीं, वीडियो चूंकि मैंने आपको शेयरिंग की राइट्स दे दी है ना, तो अब आप ऐसा करें कि आप शेयर का बटन दबाएंगी, उसमें वो मैम आपको मेरी आवाज ऑप्शन आ रही है? देगा। जी जी। आप ऐसा करें, वो वीडियो मुझे भेज दे, मैं यहाँ से रन कर देती हूँ। अनीसा मुझे वीडियो भेज दे। अच्छा, उसकी आपकी वीडियो नहीं ऑन हो रही? लेकिन फिर भी